यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि शब्दों में है। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को मानो 80 वर्ष जैसा कर दिया हो, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ महिलाओं का बाहुल्य था। उदास बच्चे यहाँ वहां दिखाई देते थे, पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी शून्य को निहार रही थी। ये क्या हो गया गोविंद? ये महिलाएं, ये रोते बच्चे मुझसे नहीं देखे जाते। ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई पांचाली। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, समस्त कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए पांचाली। सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने? नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर तक देख नहीं पाते और जब वे हमारे समक्ष होते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। गोविंद, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं उत्तरदायी हूँ? नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। अगर तुम अपने कर्मों में थोड़ी दूरदर्शिता रखती तो शायद इतने कष्ट न सहती। मैं क्या कर सकती थी सखा? तुम बहुत कुछ कर सकती थी पांचाली। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तुम कर्ण को अपमानित न करती, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने देती तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती। इसके बाद माता कुंती ने जब तुम्हें पांडवों की पत्नी बनने का आदेश दिया, तुम उसे स्वीकार न करती तो शायद परिणाम कुछ और होता। तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया, अंधे का पुत्र अंधा कहा। अगर ये न कहती तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द ही हमारा कर्म होते हैं पांचाली। हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना जरूरी होता है, अन्यथा उसका दुष्परिणाम स्वयं को ही नहीं पूरे परिवेश को दुखी करता है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में होता है। इसलिए अपने हर शब्द को बोलने से पहले सोचना चाहिए। ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग मत कीजिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छिपी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुभू माते संगोत्व कर्मणि, अर्थात
तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए न कर्म से भागना उचित है, न कर्म के फल की आशा रखना उचित है। धन्यवाद।